Hey guys, I hope and wish you all are doing great. Today I'm back with something different. Today I'm going to do an interview with India's one of the finest athletes in men's physique. Probably the most good looking athlete in men's physique. He is one of my favorite athletes of all time. His name is Pankaj Gajwani. This guy has won so many shows. Let me tell you about his achievements. Mr. UP 2016-17 Gold, Mr. India 2016 Gold, Sheru Classics 2016 Silver, JRI Classic 2017 Gold, India's first WBFF Pro Card Fitness Model, Amateur Olympia Asia 2017 Bronze Medal, Sheru Classic IFBB Pro Qualifier 2018 Gold. He is also IFBB Pro Qualifier Taiwan 2019 Gold Medalist. He was JRI's sponsored athlete and currently he is being strong and Sane Science Nutrition's sponsored athlete. So let's start the interview now with Pankaj Gajwani bhai. हेलो पंकज भाई, कैसे हो? जी, एकदम बढ़िया। आप बताइए। जी भाई, मैं भी अच्छा हूँ। वेलकम है भाई आपका अपने यूट्यूब फिटनेस चैनल गेम ऑफ फिटनेस फ्रीक्स पर। थैंक यू सो मच। First of all, bhai, thank you so much for this interview. It's my honor and privilege to have you today on my channel. So thank you so much, भाई। भाई, मैं इंटरव्यू शुरू करने से पहले ऑडियंस को बताना चाहूँगा कि इस साल के एमेचर ओलंपिया 2021 में पंकज भाई भी compete कर रहे हैं मेंस फिजिक में। एंड इसके ऊपर मैंने भी कुछ दिन पहले रिसेंटली एक वीडियो भी बनाया था, प्रेडिक्शन वीडियो, जिस पे अभी तक काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। तो मैं ऑडियंस से कहना चाहूँगा जिसने भी वो वीडियो देखी नहीं है तो वो जाके जरूर देख सकते हैं। एंड पंकज भाई ऑल्सो वॉच्ड इट एंड ही सेड ही ऑल्सो लाइक द वीडियो। सो थैंक यू सो मच भाई। एंड सीरियसली भाई, दिल से अच्छा लगा था वो वीडियो। जी भाई, थैंक यू सो मच। तो भाई इंटरव्यू शुरू करते हैं। तो भाई मेरा आपसे सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपका भाई फिटनेस की तरफ और जिम की तरफ इंटरेस्ट कैसे बिल्डअप हुआ और वो इंटरेस्ट इतना कब ग्रो कर गया कि आपने बॉडी बिल्डिंग शुरू कर दी? मैं स्कूल टाइम पे चिनअप्स बहुत करता था स्पोर्ट्स पीरियड में। तो तब से मेरे फ्रेंड्स बोलते थे तू जिम क्यों नहीं जाता है, तेरी इतनी अच्छी स्ट्रेंथ है ये वो, पुशअप्स वगैरह करने की। तब से मेरा मन भी था। तब क्रिकेट में था तो इतना ध्यान नहीं दिया। ओके। एंड वो आई टू इन इंटरेस्ट। क्रिकेट, तब क्रिकेट ओके। खेलना मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैं खेलता था, क्लब से खेलता था। ओके, तो आपने तो ऐसे ही जिम ज्वाइन उसके किया? बाद जी, जिम ज्वाइन किया था मैंने 2006 में फर्स्ट टाइम। ओके। और कुछ मंथ्स किया मैंने, अच्छा गेन भी किया था, 48 केजी पे किया था। ओके, एंड विद 48 इन केजी। 4 मंथ्स मेरा वेट 56, या विद इन 6 मंथ्स मेरा वेट जो था आपका 5 to 6 केजी गेन हो चुका है इजीली, ओके। विदाउट एनी सप्लीमेंट्स, ओके। फ्रॉम ओनली फ्रॉम डाइट। तो बॉडी भी अच्छा रिस्पॉन्स दे रही थी मुझे उस टाइम पे। और उसके बाद ये हुआ, पापा के साथ बिजनेस पे था, तो ओके। बिजनेस के साथ साथ करता रहता था, कभी रेगुलर हो रहा है कभी नहीं हो रहा है। तो मतलब उस टाइम पे फिटनेस का ऐसा नहीं था, हाँ करना है बस। ओके। 2007-8 की बात बता रहा हूँ अच्छा। जी। तो उसके बाद जब कॉलेज पास आउट हुआ हूँ मैं 2013, तो 2013। ओके। वहां से जब पास आउट हुआ तब मेरे दिमाग, यस, तब मेरे दिमाग में था कि अब प्रॉपर करना है मुझे ट्रांसफॉर्मेशन मॉडलिंग। मॉडलिंग के लिए आपने तो मैंने मतलब। मॉडलिंग के हिसाब, ओके, मॉडलिंग के जी, लिए आपने मतलब पहले किया? मॉडलिंग के लिए ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। जी, ट्रांसफॉर्मेशन पहला किया था मैंने 2013। तो उसके बाद क्या कहते हैं, जब मैं मॉडलिंग में आया, मैं मुंबई भी शिफ्ट हुआ, मुंबई रहा हूँ, एक्टिंग कोर्स किया। तो वहाँ पे अर्निंग सोर्स जो मुझे दिखा ना, तो एक यही लाइन दिख रही थी कि मैं इसमें इतना इंटरेस्टेड रहता हूँ, इतना पैशनेट हूँ इस चीज़ के लिए, नॉलेज है, और इस पे अगर पढ़ूंगा प्रॉपर कोर्स करके तो मुझे एक अर्निंग सोर्स दिखा कि मतलब साइडवेज एक इनकम तो आती रहेगी मेरे पास। जी भाई। तो मैंने इसी का फिर कोर्स किया, कोर्स के फिर वहाँ पे ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया, सब फ्रीलांस अपने फ्रेंड्स को ही।
तो वहाँ से मेरा थोड़ा अर्निंग स्टार्ट हुआ। उसके बाद एक्टिंग के भी ऑडिशंस दे रहा था। 2015 की, जैसे सब जानते हैं, मेरी मम्मा को कैंसर हुआ था, तो मुझे वापस आना पड़ा था। ओके। तो उसके बाद फिर इसी लाइन पे मैंने पूरा काम करना स्टार्ट कर दिया कानपुर में। अपना घर से सप्लीमेंट्स भी सेल किए। एंड उसके बाद मम्मा से ही पूछा लास्ट मैंने कि ये जो कॉम्पिटिशन था ज़राए क्लासिक 2016, कि इसका रजिस्ट्रेशन करूंगी ना, तो खाली बैठा हूँ यहाँ पे और कुछ कर। तो जेराई उन्होंने क्लासिक कहा भाई हाँ कर लो, आपका, खाली बैठे हो, वैसे ही मुंबई तो जा नहीं रहा। जी, तो भाई जेराई क्लासिक आपका पहला जी कंपटीशन था? जी, फर्स्ट कॉम्पिटिशन ओके। ज़राए क्लासिक। ओके, प्लीज कंटिन्यू। जी, तो उन्होंने कहा कर लो। तो अक्टूबर में उनकी डेथ हो गई थी। तो उसके बाद फिर 4 दिसंबर को मेरे पास मेल कंफर्मेशन आया था ज़राए से कि आपका कहते हैं रजिस्ट्रेशन कंफर्म है, 8 ऑफ जनवरी को कॉम्पिटिशन। जी। तो 1 महीना पहले अब खुद ही कर रहा था प्रेप, कोई कोच नहीं था। ओके। तो मैंने कहा हाँ करता हूँ, देखता हूँ क्या होगा, देखिए। तो मैंने किया। 24 दिसंबर मेरा एक्सीडेंट हो गया था, तो ओके। पैर में फ्रैक्चर हो गया। बट ये था कि माइनर फ्रैक्चर था, मेजर नहीं था वो। तो मैंने डॉक्टर से यही बोला जाते कि आप जो करना है करो, प्लास्टर चलाना चलाओ, लेकिन 10 दिन बाद 5 जनवरी को मैं हटवा दूंगा और वर्कआउट नहीं बंद करूंगा, चाहे जो हो। आपको चढ़ाना है चढ़ाओ, नहीं चढ़ाना ना चढ़ाओ, मैं ऐसे ही काम। कंपटीशन आपको जरूर खेलना था, तो एट वो एनी एक कॉस्ट। पागलपन। जी हाँ, वो खेलना बाहर को बैकरुप मुझे जाना था। तो गया मैं। 5 जनवरी को ही मैंने अपना प्लास्टर हटवाया और 6 जनवरी की मेरी फ्लाइट थी मुंबई की। 8 ओके। को शो था। तो गया, जब वहां पे पहुंचा, बाहर जब लाइनअप में रजिस्ट्रेशन के लिए सब खड़े हुए थे, तो मैं बहुत फॉर्मल गया था, मतलब जीन्स एंड शर्ट पहन के। अच्छा, तो थोड़ा मॉडल वाला बाकी लुक सब लेके। अपना सैंडो, हाँ हाँ, तो बाकी सब अपना सैंडो और कैप्री वगैरह में, अपना प्रॉपर शॉर्ट्स वगैरह में। जी भाई। भाई मतलब मैं था उस टाइम पे 66 kg, 66 किलो। 66 केजी। ओके। और हाँ, तो भाई वो और मेरे को जो दिख कंपटीशन, रहा था हर कोई 75 80 75 80। ओके, तो भाई वो कंपटीशन भी आपका मेंस फिजिक कैटेगरी में ही था, जेराई क्लासिक? जी, मेंस फिजिक कैटेगरी का था। और ओके। उस टाइम कोई कैटेगरी नहीं थी, ओपन था। कोई ओपन हाइट था। कैटेगरी नहीं, कोई वेट कैटेगरी। ओके ओके। जी, तो 300 बंदे थे कम से कम। 300? मेरा 259 था ट्रंक नंबर। ओके। तो मैं मतलब फर्स्ट राउंड के लिए जब गया, मतलब उससे जाने से पहले जब नियर अबाउट 200 तक हुए थे ट्रंक नंबर्स स्टेज पे, तो मेरा एक बार ना डिमोटिवेट हो गया कि यार जजेस भी थक गए होंगे, तो 25 लेने और इतने सांड सांड जी तो सब भाई। चढ़ गए, मुझे कौन देखेगा। जी। तो ये सोच के मैं बैक की तरफ वापस गया, अपना टॉवल निकाला, टैंक पोंछने जा रहा था। ओके। टैंक पोंछ लेता हूं यार, क्या करूंगा जाके, बेइज्जती नहीं करवानी। तो उसके बाद भी फिर आया एक मिनट मन में कि नहीं यार, बहुतों ने कुछ बोला है कानपुर में, ये वो जी। इनके जैसे बहुत आते हैं ये वो। डिमोटिवेट किया हुआ है। इस हाँ, तो मैंने कहा स्टेज पे तो जाना है, इतनी दूर आया हूँ तो स्टेज पे तो जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो और स्टेज पे उसके जब गया, पीछे, और इसके पीछे आपका स्ट्रगल भी था थोड़ा, आपकी मॉम भी एक्सपायर कर गई, एंड आप फिर भी आपने ट्राई किया, जी एंड उसके बाद आपको फ्रैक्चर भी हुआ। तो भाई आपने स्ट्रगल भी किया था काफ़ी इस शो के लिए, तो खेलना तो बनता था। जी, जी तो भाई। गया मैं, स्टेज पे गया। स्टेज से उतरने के बाद सीन चेंज। ओके। स्टेज से उतरने के बाद जब पूरे 300 हो गए ट्रंक नंबर, तो जजेस ने कहा कि हाफ एन आवर का ब्रेक है, उसके बाद हम लोग आके बताएंगे टॉप 25 कौन है। ओके। आप मानोगे नहीं, वो जो स्टेज का कॉर्नर साइड था, मैं हिला नहीं था, ओके। क्योंकि मुझे इतना कंफर्म था कि मैं टॉप 25 में आ। और उसके बाद जब सेम ऐसे ही टॉप 10 हुआ था, तब भी खड़ा रहा था। ओके। और जब टॉप 6 में आ गया फाइनली, तो उसके बाद जब अनाउंसमेंट होना स्टार्ट हुआ प्लेसेस का,
ओके। तो जैसे 6th प्लेस अनाउंस हो रही थी, तो बस मैंने ऊपर देखा, मम्मा को याद किया कि हाँ भाई मेरी 6th प्लेस है, चलो ठीक है। मतलब फर्स्ट शो था इतने बड़े लेवल फर्स्ट पे, शो मैं यहाँ तक आ गया, मैं बहुत खुश था, बहुत, हाँ, टॉप बहुत 6 खुश में था। आना भी भाई बहुत करते बड़ी बात है, करते फर्स्ट शो के हिसाब से टॉप 6 में आना भी बड़ी बात जी, है। और वो भी इतना अच्छा स्टेज अच्छा स्टेज, जहाँ बिल्कुल। पे सारे कॉम्पिटिटर्स आपको मिलते हैं। जी। तो उसके बाद करते करते मैं सेकंड आया, उस शो में आप सेकंड प्लेस आई आपकी। और जी सेकंड आया था ओके, ओके। फर्स्ट शो में। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, मैं खुश था, बहुत खुश था बिल्कुल उसमें। भाई। और शाम को ही मुझे कहते हैं जरा क्लासिक के ओनर मिस्टर राजेश राय सर, उन्होंने बोल दिया था कि टीम में आने को। तो स्पॉन्सर मतलब कर दिया सोने था पे मीन्स सुहागा उन्होंने जैसे हो आपको। जाता, मेरे लिए तो वो खुशी थी। जी। जी जी। तो मेरे लिए वही खुशी थी, ऐसा सोने पे सुहागा हो जाता। बिल्कुल। तो उसके बाद ये जर्नी फिर कंटिन्यू रही मेरी, और मेरा मेन जो गोल था ओलंपिया का ही, वो अभी भी है, उसके लिए कर रहा हूँ, गिव अप करता नहीं। प्रो कार्ड नहीं मिला है, मिलेगा, इतने सालों से ट्राई कर रहा हूँ, जितना इम्प्रूव बिल्कुल करूंगा भाई। अच्छा है, आगे के लिए और अच्छा रहेगा। बिल्कुल भाई। तो भाई व्हेन यू स्टार्ट डूइंग बॉडी बिल्डिंग, तो इनिशियल डेज में सब किसी न किसी बॉडी बिल्डर को आइडलाइज करते हैं। तो आपका उस टाइम आप किसको आइडलाइज करते थे? लाइक मोस्टली पीपल से आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर। तो आपके आपके कौन थे? सेम 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 नॉट श्योर, आर्नल्ड। शुरू से, ओके। क्योंकि मैं तो बहुत पहले शुरू से से। कर रहा हूँ जिम वगैरह। जी भाई। हाँ, बिल्कुल। 2006 से, तो तब तो इतने नाम भी नहीं थे। जी भाई। एंड अभी करंट टाइम पे आपका इंडिया में फेवरेट कौन एथलीट है, एंड आपको वन बताना है अब्रॉड। इंडिया में फेवरेट हाँ, कोई भी किसी भी कैटेगरी से, चाहे क्लासिक हो, मेंस ओपन हो। क्लासिक फिजिक में सुनील ताहिर, सुनील ताहिर। जेनेटिक्स थी, हाँ हाँ बिल्कुल। जेनेटिक्स थी, बहुत ह्यूज है। तो अभी वो बहुत टेक्सास ही जाते जाते रह गए नहीं कोविड था, के रेस्ट्रिक्शंस की वीजा नहीं वजह मिल से। पाया था। हाँ हाँ हाँ। हाँ, इसी लेकिन रेस्ट्रिक्शंस की नो वजह डाउट से। उसका फिजिक बहुत अच्छा। बहुत अच्छी है। अभी क्लियर है भाई? जी आ रही है, हाँ। तो भाई मैं कह रहा हूँ, जब आपने अपना बिल्कुल बिल्कुल। पहला शो खेला था, तो उस शो को आपने कैसे खेला था? उसके लिए आपने मतलब सेविंग्स की थी जो आपने अर्निंग की हुई थी, या फिर आपने पेरेंट्स से पैसे जी, लिए? और उस टाइम आपके पेरेंट्स का रिएक्शन कैसा था कि आप शो खेलने जा रहे हैं, एंड सपोर्ट सिस्टम? प्लीज। जैसे मैंने बताया आपको कि 2015 में कानपुर वापस आ गया था, तो सप्लीमेंट सेल करता था घर से ही, एंड ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करता था। और ट्रेनिंग्स क्या प्रोवाइड करता था, उस टाइम ट्रेनिंग तो कोई इतनी जल्दी लेता नहीं था यहाँ पे कानपुर में। तो मतलब जैसे किसी को प्लानिंग्स चाहिए, तो वो आ जाता था सप्लीमेंट्स लेने वगैरह साथ में। तो उस तरह से अपना अर्निंग करके, सेविंग करके मैंने कंप्लीट किया था फर्स्ट शो। ओके भाई। एंड भाई अगर आज के टाइम पे कोई किसी शो की प्रेप करता है, तो एक शो की प्रेप में अंदाजन कितना खर्चा आ जाता है? ये ऐसा दरिया है ना, इसमें जितना डालो कम है। बिल्कुल भाई, डाइट में भी बहुत खर्चा आता है। फिर भी एक एस्टिमेट आपका मोटा मोटा माने तो? मैं सीरियसली बता रहा हूँ, मैं कभी काउंट नहीं करता हूँ, टोटल कभी करता ही नहीं हूँ कि मेरा मंथली प्रेप में कितना लगा, क्योंकि अगर टोटल करने आऊंगा तो दिमाग खराब हो जाएगा, पता है। ओके भाई। जैसे कि भाई हम सभी जी जानते हैं, पीक वीक जो रहता है शो से 1 या 2 वीक पहले, वो सबके लिए काफ़ी जी डिफिकल्ट पड़ता है, उसमें आपके सॉल्ट्स कट जाते हैं। तो उस जी। टाइम आप अपने आप को कैसे मैनेज करते हो, क्योंकि सबका बिहेवियर चेंज होने लगता है? उस टाइम आपको क्या क्या डिफिकल्टीज होती है, और उसको आप यस, कैसे मैनेज करते हो? सबसे ज्यादा तो दिक्कत क्या होती है, एक आप भूलने लगते हो, चीजें भूलने लगते हो बहुत जल्दी। ओके। जैसे आपका डाइट कम होता है, सॉल्ट कम होता है, जी भाई। तो आप मेमोरी लॉस होती है हल्की हल्की, तो उसमें भूलने लगते हो। सेकंड चीज, बहुत जल्दी इरिटेशन होता है, कोई कुछ कहे बहुत जल्दी चिड़चिड़ होना, इरिटेट हो जाओगे, ये एक दिक्कत आती है। थर्ड थिंग होती है, जो आपके कार्ब्स लो होते हैं, नींद नहीं, नींद नहीं आती बिल्कुल। ओके। बहुत
बहुत कम। आप किसी भी एथलीट से पूछोगे तो बहुतों के साथ दिक्कत होती है, जबकि मैं प्री वर्कआउट यूज करता ही नहीं हूँ पूरे दिन। ओके, कभी भी नहीं, वीक में 1 या 2 बार भी उस नहीं? टाइम तो बिल्कुल ज़ीरो? नहीं, बहुत रेयरली प्री वर्कआउट यूज करता रेयरली। हूँ मैं, बहुत रेयर। जिस दिन इंटेंस वर्कआउट और करना हो? पीक वीक में तो बिल्कुल भी नहीं। हाँ, पीक वीक में तो बिल्कुल नहीं यूज करता, लास्ट 2 वीक्स में बिल्कुल भी नहीं। तो ये एक प्रॉब्लम्स आती है बहुत। और तो आप इसकी वजह से समझ सकते हो, जब नींद नहीं आएगी बंदे को तो अगले दिन वर्कआउट करना, रिकवरी करना, ये बड़ा प्रॉब्लम। जी भाई बिल्कुल। रिकवरी के लिए रेस्ट बॉडी को प्रॉपर नहीं मिल पाता जब नींद पूरी नहीं होती तो। बहुत जरूरी है जी। जी, बहुत जरूरी है। तो ये एंड भाई, कुछ चीजें हैं जो प्रॉब्लम देती हैं लास्ट। ओके, एंड भाई मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है, आपकी लाइफ में भाई हेटर्स और जब आपको कोई शो नहीं जीतते तो जिसे हम कहते हैं फेलियर, तो उसका आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ा है? क्या रोल रहा है, लर्निंग्स जो आपको मिली है? देखिए, मैं फेल तो हुआ नहीं। एक ही शो ऐसा गया था जिसमें मेरी प्लेस नहीं थी, तो वो फेल नहीं था, वो लेसन था मेरे लिए, जी भाई बिल्कुल। जो मैंने उसी टाइम एक्सेप्ट किया। और 1 महीने बाद ही अगले शो ताइवान जाके गोल्ड लिया। जी भाई तो मैं तो यही कहता हूँ, कोई फेलियर कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल। आप जितना मेहनत करोगे अपने पे, आप जितना बेस्ट अपना लेके आओ, आपको वही प्लेस मिलेगी उसका। मैं कहीं ना कहीं लैकिंग होऊंगा मिस्टर ओलंपिया 2019 में, जो मैं टॉप 5 में नहीं आ पाया। टॉप 10 की रो में था बट टॉप 5 में नहीं बना पाया। इट्स ओके, कोई बात नहीं। और अप्स एंड डाउन्स तो पार्ट है लाइफ का। जी भाई बिल्कुल। हमें मेन चीज है उसको हैंडल करके उससे सीखना चाहिए कि हम कहाँ लैक करें। जी भाई बिल्कुल, सेम चीज़ मैं भी यही बिलीव करता हूँ। आप कभी भी फेल नहीं होते, आपको कुछ ना कुछ लर्निंग्स मिलती हैं, लेसन्स मिलते हैं, जो जी आपने मिस्टेक्स करी थी उनसे आप सीखते हो और आगे बढ़ते हो और इम्प्रूव होते हुए चले जाते हो। फेल तो आप जब होते हैं जब आप ट्राई नहीं करना जी चाहते, आप गिव अप कर देते हैं, और जब आप कंप्लेंट्स करते हैं कि उस शो में ये हुआ, मेरे साथ चीटिंग हुई, तो ये रियल फेलियर होता है। यस। जी भाई, तो कभी नहीं, आपका, मैं कहता हूँ कि स्पोर्ट्समैनशिप होनी चाहिए। आपकी प्लेस लगे ना लगे, आपको कुछ बोलना नहीं चाहिए किसी के। जी भाई कंट्रोवर्सी करके क्या फायदा यार, आप अपनी मेहनत से जवाब दो। बिल्कुल, ऑन स्टेज। एंड भाई जी, आपका अभी तक का मोस्ट मेमोरेबल शो कौन सा रहा है? मोस्ट मेमोरेबल ताइवान लास्ट शो। ताइवान, वो आपका लास्ट शो था, उसके बाद से तो आईएफबीबी कोविड प्रो की वजह से। जी क्वालिफायर भाई। ताइवान। जी भाई, उसके बाद से तो जी कोई शो हो भी नहीं, नहीं पाए। उसके बाद से मौका नहीं मिला। जी भाई, तो भाई नहीं, कोविड का मैं खुद आप तरस रहा हूँ शो के लिए। बिल्कुल भाई, कोविड का भाई आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है? जैसे सबकी लाइफ पे पड़ा है, कुछ की लाइफ पे पॉजिटिव भी आया है, कुछ की, मोस्टली लोगों की लाइफ पे नेगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ा है, तो आपकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है? लास्ट ईयर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट था। मैं सीरियसली बोलूंगा, लास्ट ईयर बहुत ज्यादा नेगेटिव था। जैसे कोई हर चीज बंद थी उस टाइम पे, तो घर पे ही बैठे रहना। और मैं प्रेप से ऑफ हो गया था उस टाइम, पीसीटी पे था अपनी। तो मेरे लिए तो मतलब ये हो गया था यार, ठीक है यार, क्या करना पीसीटी पे, वो थोड़ा घर पे रेस्ट ले लेता हूँ। बहुत टाइम से वैसे ही लगा हुआ था, जब खुलेगा अपना जिम ज्वाइन कर लूंगा। वो करते करते घर पे खाना पीना सब ऐसे ही चलता गया नॉर्मल। तो मेरे साथ क्या हुआ, मेरा मसल लॉस हुआ। ओके, कितना आपने मसल लॉस किया? आप विश्वास नहीं मानोगे, अगस्त में मैंने जब, या मसल लॉस हो गया था अपने आप, जबकि मैं खा रहा था उल्टा सीधा भी सब कुछ। ओके। तो ये बात है अगस्त की, अगस्त 2020, जब मैं जिम वापस गया था और मैंने अपना वेट चेक किया, इट वाज 76 फ्रॉम 88। ओके, 76, ऑलमोस्ट फ्रॉम 12 88, केजी। 12 केजीज डाउन। ओके, यस यस। काफी काफी चेंज आया, तो ड्रास्टिक चेंज आया। एक वो बहुत 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 गंदा इम्पैक्ट पड़ा। और काम तो आपको पता ही है, काम सबके बंद थे, तो अपने भी बंद थे। तो वो तो एक नेगेटिव इम्पैक्ट था। बट जब इस साल वो दोबारा वेव आई, सेकेंड वेव, और उसमें लास्ट ईयर के कुछ लेसन्स याद थे मुझे, तो मैंने उसको इम्पैक्ट नहीं पड़ने दिया था।
प्रॉपर, और जैसे मैं प्रेप पे था पूरा टाइम, मैं रहा जुलाई तक रहा प्रॉपर, आपको बताऊं ओके भाई। जुलाई तक रहा। उसके बाद मैंने जुलाई से ऑफ लिया था, सॉरी जुलाई नहीं, जून से ऑफ लिया, जून 20th जून से। ओके। तो पूरा उससे ऑफ लिया। उसके बाद मैंने अपना वैक्सीनेशन अभी करवाया था अगस्त में, एंड अब दोबारा प्रेप स्टार्ट किया 20th अगस्त से, पूरे 2 महीने। जी भाई, तो आप अपने इस एमेच्योर ओलंपिक की प्रेप के बारे में बताइए कि अभी तक आपका कैसा चल रहा है। अगस्त तक तो आपने बता दिया कि क्या रहा, प्रेप अब अच्छी कैसे चल है रहा है? जी। फिलहाल अच्छी चल अभी रही है? जो सही बात बताऊं, मैं अभी गेनिंग पीरियड में ही हूँ। यस, अच्छी चल रही है, गेनिंग पीरियड में ही हूँ मैं पूरे। उसके बाद कट डाउन। ओके। तो अभी तक तो अच्छी चल रही है, और थोड़ा सा और गेन करना है, वही ट्राई कर रहा हूँ। थोड़ा और गेन हो जाओ, फिर उसके बाद कट डाउन स्टार्ट करूंगा, क्योंकि कंडीशन इतनी खराब नहीं हुई, टाइम नहीं लगेगा मुझे कट डाउन। जी। तो उसी हिसाब से मैं चल रहा हूँ। प्रेप अच्छी है, आराम से निकाल सकता हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ। जी भाई। भाई मेरी भी आपके साथ बेस्ट अपना बेस्ट लेके तो आऊंगा ही बाकी। जी भाई, होपफुली आप निकाल ही लें। एंड थैंक यू सो मच। भाई आपको